भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे जहाज पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों के हमले और कब्जे का मामला सामने आया है। यह जहाज माल्टा के झंडे वाला टैंकर था जो भारत के सिक्का बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन के लिए रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि समुद्री लुटेरों ने मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से इस जहाज को निशाना बनाया और जहाज पर कब्जा कर लिया। वही घटना के सामने आने के बाद ब्रिटिश सेना के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने सतर्कता बढ़ा दी है और साथ ही घटना के बाद समुद्री क्षेत्र में मौजूद दूसरे जहाजों को सतर्क रहने को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं निजी सुरक्षा एजेंसी एम्ब्रे ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि जहाज का नाम हेलास एप्रोडिट है, जिस पर माल्टा का झंडा लगा हुआ था। हमले को सोमालियाई के तट के पास अंजाम दिया गया है, जहां पर एजेंसी ने यह भी कहा कि यह हमला उन्हीं समुद्री लुटेरों का काम लगता है जो हाल के दिनों में इस इलाके में फिर से सक्रिय हो गए हैं। कुछ समय पहले भी सोमाली डाकुओं ने एक ईरानी मछली पकड़ने वाली नाव को अपने कब्जे में ले लिया था। आपको बताएं कि ब्रिटिश सेना ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि लुटेरे अब फिर से खुले समुद्र में सक्रिय हो रहे हैं और तेल टैंकर्स को निशाना बना रहे हैं। इस घटना के बाद भारतीय और अन्य देशों की जो नौसेनाएं हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं ताकि जहाजों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। जानकारी के मुताबिक जहाज भारत के सिक्का से रवाना हुआ था और दक्षिण अफ्रीका के डरबन जा रहा था। जहाज पर करीब 24 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज को निशाना बनाया, सभी क्रू मेंबर्स जहाज पर बने एक सेफ चैम्बर में शिफ्ट हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि जहाज पर कोई भी शस्त्र सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। वहीं सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, वहीं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। जाहिर है पिछले कई सालों से इस इलाके में नौसेना की गश्त के कारण इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर समुद्री लुटेरे सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी की वजह से समुद्री लुटेरे फिर से सिर उठा रहे हैं। जाहिर है 2011 में सोमालिया के पास समुद्री डकैती अपने चरम पर थी। उस वक्त तकरीबन 237 जहाजों पर इसी तरीके के हमले किए गए थे। ओशंस बियॉन्ड पायरेसी नाम की संस्था के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब उस वक्त 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इन हमलों में लगभग 1.6 करोड़ डॉलर जो हैं वो फिरौती के तौर पर उस वक्त चुकाने पड़े थे। वहीं लुटेरों ने फिलहाल हेलास एप्रोडिट जहाज को अपने कब्जे में लिया हुआ है और जहाज को सोमालिया के तट के पास लुटेरों ने खड़ा किया है। वहीं क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं वो कोशिशें कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।